achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम. जी हाँ, ये ज्योमेट्री का चैप्टर 2 है. तो इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. लेकिन उसके पहले अगर इस चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली उन ट्रायंगल्स पर अप्लीकेबल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है. तो जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एक एंगल हो, ठीक है, तो इट इज़ अप्लीकेबल ऑन. मैं शॉर्ट में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको पूरे लेसन के टाइम पर याद रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी जाए. अप्लीकेबल ऑन ट्रायंगल्स with 190 डिग्री एंगल. देन सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें हाइपोटेनस क्या होती है. जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो राइट एंगल होता है इसके अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है. तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सी होती है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. इट इज द साइड अपोजिट टू $90 डिग्री एंगल. एंड देन जो थर्ड चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये वाली जो साइड्स होती हैं इन साइड्स को परपेंडिकुलर साइड्स भी कहा जाता है या फिर इनको कहा जाता है साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल. क्योंकि इन दोनों को मिला के राइट एंगल बनता है इसीलिए साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंगल. उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो हाइपोटेनस होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है. हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल है मतलब 90 का है तो बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल होते हैं. मतलब बचे हुए दोनों हमेशा 90 से छोटे होंगे. बहुत ही ऑब्वियस बात है ये, लेकिन यहीं पर बहुत बार हम मिस कर जाते हैं और हमारी गलती हो जाती है. लेकिन इसीलिए आपको याद रखना है कि 90 डिग्री एंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसमें 90 वाले एंगल को छोड़ के बचे हुए जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं मतलब 90 से छोटे. Remaining two angles are acute angles. Remaining two angles का मतलब आप समझ गए होंगे. एक 90 है, उसके बाद जो remaining two angles हैं are acute angles मतलब less than 90 डिग्री. तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है थ्रू आउट दी चैप्टर. उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे एक थ्योरम जिसका नाम है सिमिलैरिटी एंड राइट. तो आइए शुरू करते हैं पहली थ्योरम इस चैप्टर की, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. इसकी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस. अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर भी, ठीक है. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को किस पर ड्रॉ किया है, हाइपोटेनस पर. परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस, करेक्ट. देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल. ये दोनों ही इस बड़े ट्रायंगल से सिमिलर बन जाते हैं एंड टू इच अदर, और एक दूसरे से भी सिमिलर बन जाते हैं. अब सिमिलर बन जाते हैं मतलब यहाँ पे लगेगी सिमिलैरिटी टेस्ट, और सिमिलैरिटी टेस्ट हमने पढ़ी थी 3. सिमिलैरिटी टेस्ट आपको याद होनी चाहिए, हमने पढ़ी थी AA, SAS एंड SSS. यहाँ पर वैसे हमें काम आने वाली है AA, जिसका मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर. और सिमिलर होने का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के अब तीनों एंगल ही दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से इक्वल हो जाएंगे, प्लस एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के रेशो से इक्वल हो जाएगा. अब उसके बाद यहाँ पर हम शुरू करते हैं गिवन. गिवन क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल PQR
एंगल Q इज 90 डिग्री एंड QS, इसको S नाम दे देते हैं, QS इज परपेंडिकुलर ऑन PR। अब उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। PSQ इज सिमिलर टू RSQ। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है PQR से। PSQ RSQ, इन दोनों को ही सिमिलर शो करना है ओरिजिनल ट्रायंगल से, दैट इज PQR। तो आइए प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन दो ट्रायंगल को अगर हम देखें, PSQ और PQR, इन ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PQR, PSQ और PQR इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल P है जो कॉमन है। उसके बाद PSQ में जो एंगल PSQ है वो 90 का है और PQR में जो एंगल Q है वो 90 का है। मतलब इन दो ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है और दूसरा एंगल 90 के हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट, क्योंकि इसमें दो एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PQR। S और Q दोनों 90 के हैं तो हम लिखेंगे H इज 90 डिग्री। उसके बाद एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसको हम नंबर दे देंगे 1। उसके बाद इन ट्रायंगल RSQ एंड PQR, RSQ एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में RSQ और PQR दोनों में ही क्या आ रहा है? R। और एंगल RSQ 90 का है और एंगल PQR भी 90 का है। तो अगेन सेम वे में ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन एंगल एंड एंगल RSQ is equal to angle PQR, which is 90 डिग्री। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर बन जाएंगे। ट्रायंगल RSQ is similar to triangle PQR। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। अब अगर आप 1 एंड 2 पे ध्यान दोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ये वाली स्टेटमेंट और ये दोनों में ही जो इनकी RHS है उसमें PQR है। राइट हैंड साइड पर PQR है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? सिमिलर। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RSQ, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी प्रूव हो जाती है। थैंक यू।